माह बनकर इस वर्ष में आया है कि इस महीने में कई महत्वपूर्ण पर्व हम लोगों ने मनाए हैं। अभी एक सप्ताह पूर्व देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस था। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में जितने भारतीय हैं सबने स्वतंत्रता दिवस मनाया, देशवासियों ने मनाया, हमने आपने सभी ने मिलकर के स्वतंत्रता दिवस मनाया। यह स्वतंत्रता दिवस सबके लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन आर्य समाज के लिए इसका विशेष महत्व है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वो 3 धाराओं में चला था। पहली धारा के प्रणेता श्याम कृष्ण वर्मा थे। उनके शिष्य वीर सावरकर थे। उनसे प्रेरणा लाला लाजपत राय ने प्राप्त की और फिर क्रांतिकारियों की एक सेना ने इसके अंदर भाग लिया, अपने प्राण न्यौछावर किए। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। इस धारा की मान्यता ये थी कि हम स्वतंत्रता को क्रांति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसको गरम दल कहा गया। एक दूसरी धारा थी, उस धारा के प्रणेता जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे थे। उनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनके शिष्य महात्मा गांधी थे। इस धारा के जो भाग ले रहे थे उनके मान्यता ये थी, उनका मानना ये था कि त्याग से, तपस्या से, अहिंसा से, शांति से, सत्याग्रह से हमको आजादी प्राप्त करनी चाहिए। इन्होंने शांति का मार्ग अपनाया, इसलिए इसको नरम दल कहा गया। एक तीसरी धारा और थी, उसका मानना यह था कि आजादी जो है वो मांग के नहीं ली जाती, छीन के ली जाती है, और उसके लिए हमको युद्ध करना पड़ेगा, हमको अपनी सेना बनानी पड़ेगी। उस धारा के प्रणेता सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। हजारों की संख्या में आजाद हिंद फौज के अंदर सेनानी भर्ती हुए, युद्ध हुए। अब कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है ये विषय नहीं है इस समय का, लेकिन सबने अपने अपने तरीके से, अपने अपने मत से, अपनी अपनी मान्यता से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जो पहली 2 धाराएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि नरम दल के थे श्याम कृष्ण वर्मा और गरम दल के, और नरम दल के थे जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। ये दोनों ही महर्षि दयानंद के परम शिष्य थे। महर्षि दयानंद के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी, आदर था। गोविंद रानाडे महर्षि दयानंद के समकालीन थे, उनके साथ काफी समय रहे और उनके शुभचिंतकों में से थे, और हर जगह उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। महर्षि दयानंद के प्रवचनों में जो प्रमुख प्रवचन हैं जिनका जिक्र आता है, अमूमन किया जाता है, वो पूना के प्रवचन है। इन पूना के प्रवचनों का आयोजन महादेव गोविंद रानाडे ने ही किया था। उसके बाद उनका जुलूस निकालने का प्रयत्न किया, उनको सम्मान देने की बात करी। बहरहाल ये दोनों अनन्य भक्त थे और महर्षि दयानंद के मार्गदर्शन में चले, क्योंकि महर्षि दयानंद ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज की बात करी थी, स्वराज का नाम लिया था। और उन्होंने अपने लेखनी के अंदर, चाहे सत्यार्थ प्रकाश हो, चाहे संस्कृत वाक्य प्रबोधिनी हो, कोई भी हो, हर जगह जो है अंग्रेजों का खुल करके जो है मुकाबला किया था। लेखन के अंदर बात कही थी, भाषणों के अंदर अपनी बात कही थी, और उनके आह्वान पर सारा आर्य समाज स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कूद पड़ा।
और उसी का नतीजा हुआ कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हुए हैं पट्टाभी सीतारमैया, वो आर्य समाजी नहीं है, लेकिन उन्होंने यह घोषणा की कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से 80% आर्य समाजी थे। इसलिए स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का रहा है तो वो आर्य समाज का रहा है। इसलिए और साथ में हमारी स्वतंत्रता कैसी हो, हमारा राज कैसा हो, स्वराज को स्वराज में कैसे बदला जाए, राजधर्म क्या होना चाहिए, ये सारे दिशा निर्देश महर्षि दयानंद द्वारा जो है वो दिए गए थे। इसलिए ये पर्व हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण का है और हम बड़ी प्रसन्नता के साथ समस्त देशवासियों को आर्य समाज की ओर से शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। इससे 3-4 दिन पहले एक और पर्व आया, ऐतिहासिक पर्व था, वो भी मैं आर्य समाज के लिए महत्वपूर्ण है और वो है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी योगेश्वर कृष्ण का जन्मदिन है, जयंती है जो हम मनाते हैं। महर्षि दयानंद ने यह कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर कृष्ण 2 आप्त पुरुष हुए हैं और आप्त पुरुष वो हैं जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी अधर्म का कार्य नहीं किया। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि सत्याग्रह प्रकाश में कि महाभारत के इतिहास में श्री कृष्ण का चरित्र सर्वोपरि था, बहुत उन्नत था, सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये हमारे संस्कृति के स्तंभ है। और विशेष बात यह है कि जो कृष्ण के व्यक्तित्व को, कृष्ण के चरित्र को गरिमा आर्य समाज प्रदान करता है, वो गरिमा और गौरव कहीं दूसरे स्थान से प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण के सैकड़ों नाम हैं, कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई गिरधारी कहता है, कोई बांके बिहारी कहता है, कोई रणछोड़ भी कहता है, कोई माखन चोर भी कहता है, अनेकों प्रकार के नाम हैं। कोई रास रचाने वाला भी बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। लेकिन जो कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ विशेषण है जो हमको गीता से प्राप्त होता है, वो विशेषण क्या है? अगर हम गीता का पहला श्लोक देखें तो क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से गीता का ये प्रारंभ होता है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि संजय, कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में क्या हो रहा है मुझे सब बताओ, क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सारी बात बताओ मुझे। और गीता के अंतिम श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र के इस प्रश्न का अंतिम उत्तर संजय देते हैं और वो क्या देते हैं? उस श्लोक का अर्थ यह है कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन होंगे वहां जीत होती है, वहां जीत है, वहां धर्म है, वहां सत्य है। तो योगेश कृष्ण, श्री कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ नाम है वो योगेश्वर है और हम योगेश्वर नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम से ही उनको, उनका संबोधन करते हैं। दूसरा, कृष्ण क्षात्र धर्म के प्रणेता रहे हैं, अन्याय को कभी सहा नहीं, हमेशा न्याय की बात करी, अर्थात एक पूर्ण क्षत्रिय के रूप में दिखाई देते हैं। एक दंत कथा आती है कि तुलसीदास सूरदास आपस में मिले। सूरदास ने तुलसीदास से कहा कि महाराज, आप रोज अपने इष्ट के मंदिर में जाते हो, श्री राम के मंदिर में जाते हो, कभी मेरे इष्ट के मंदिर में भी जाओ। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है चलते हैं। गए कृष्ण के मंदिर में और वहां जाकर के तुलसीदास ने एक दोहा कहा कहो छवि आपकी बड़े बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण हो साथ। जब तक क्षात्र धर्म को धारण नहीं किया तब तक मस्तक नहीं झुकता। और हम आर्य समाज जो है, जब कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हुए उसका चित्र देखता है सामने, तो वो चक्र सुदर्शनधारी के रूप में देखता है। तो कृष्ण की जो सर्वोत्कृष्ट छवि है वो आर्य समाज मानता है
और उसका प्रचार करता है और प्रसार करता है, और उसी मान्यता को दूसरों को मानने के लिए उनसे जो है प्रार्थना करता है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी में दूसरे तथाकथित श्री कृष्ण भक्त चाहे कितनी बात कर लें, लेकिन श्री योगेश्वर कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी जितनी आर्य समाज के लिए महत्वपूर्ण है उतनी दूसरों के लिए नहीं है। तीसरा एक और पर्व आया इससे एक सप्ताह पूर्व, और वह श्रावणी। श्रावणी श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस श्रावणी के कई नाम मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जिनके कई नाम हैं। जैसे इसका एक श्रावणी, श्रावणी उपाक्रम, ऋषि तर्पण, रक्षाबंधन। श्रावणी नक्षत्र की पूर्णिमा होने के कारण इसे श्रावणी कहते हैं। श्रवण सुनने को भी कहते हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद का जो प्रचार और प्रसार हुआ वैदिक युग के अंदर, वो सुनने के द्वारा हुआ। एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को वेद सुनाए, दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी को वेद सुनाए। इस प्रकार से जनरेशन की जनरेशंस के अंदर सुनने के माध्यम से जो है इसका फिर पढ़ने वाली बात आई। तो महर्षि ध्यान, इसीलिए क्योंकि सुनने से प्रारंभ हुआ वेदों का, वेदों को श्रुति कहते हैं, और श्रुति का मतलब श्रवण होता है। अर्थात श्रावणी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर महर्षि दयानंद के आदेश का पालन किया जाता है। उन्होंने आर्य समाज के तीसरे नियम में कहा, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो इसलिए ये श्रावणी जो है ये वेदों के पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने का पर्व है। इसलिए ये पर्व आर्य समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें वैदिक युग के अंदर क्या होता था कि आषाढ़ और श्रावण में जो किसान होते थे वो बुआई करते थे फसल की, और बुआई करके वो फिर भविष्य की लहलहाती भरपूर फसल की इच्छा रखते हुए अवकाश लेते थे, और ये कार्य वो सावन के पूर्णमासी से करने की परंपरा थी। जो क्षत्रिय थे वो भी अपनी विजय यात्राएं नहीं करते थे इस मास के अंदर। वैश्य अपनी व्यापार यात्राएं जो है वो श्रावण मास में स्थगित करते थे। तो एक प्रकार से समूचा समाज अवकाश, मतलब जिसको कहते हैं हॉलिडे मोड में होता था। तो उस समय जो है वो वेद की कथाओं का, उपनिषद की कथाओं का, यज्ञों के पारायण यज्ञों का, इस प्रकार के कार्य जो है वो इस श्रावण के पूर्णिमा से प्रारंभ किए जाते थे। और प्रारंभ करने का शब्द है जो हिंदी संस्कृत में आता है वो आता है उपाक्रम, प्रारंभ। तो श्रावणी उपाक्रम इसलिए इसका नाम जो है रखा गया, श्रावणी उपाक्रम इसलिए कहते हैं। इसके साथ साथ वैदिक युग में इसी समय में गुरुकुलों के अंदर प्रवेश दिए जाते थे, और जब प्रवेश दिए जाते थे तो आचार्यों के द्वारा ब्रह्मचारियों को, विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत कराया जाता था। और यज्ञोपवीत जो है वो सूत के 3 धागों से मिलकर के बना होता है, और जो 3 ऋणों के 3 कर्ज जो हमको दूर करने हैं, जो हमको निपटाने हैं, जिनसे उरण होना है, उनकी बात करता है। तो इस प्रकार से ये उपाक्रम गुरुकुलों के लिए भी होता था। तो सारे समाज का जो है के द्वारा यह कार्य जो है प्रारंभ होता था, इसलिए इसको उपाक्रम कहते हैं। अब जो यज्ञ होते थे, जो कथाएं होती थी, उपनिषदों की कथाएं हैं, दर्शनों की कथाएं हैं, तो उसमें क्या होता था कि
जो वैदिक युग है वो वैदिक युग वास्तव में वैदिक संस्कृति जो है वो वन प्रधान संस्कृति है। अरण्यों की, जंगलों की प्रधानता होती थी। वैदिक युग में नगर छोटे छोटे होते थे, चारों तरफ जो है जंगल होते थे लहलहाते, चारों तरफ हरियाली होती थी, समय पर वृष्टि होती थी। और वो नगर के चारों तरफ जंगलों के अंदर गुरुकुल होते थे, ऋषिकुल होते थे, वानप्रस्थ आश्रम होते थे, संन्यास आश्रम होते थे, ऋषियों के अपने आश्रम, अपने पीठ, अपने मठ हुआ करते थे। और ये भी जो है वर्षा ऋतु के अंदर जो है वो शहरों के अंदर, नगरों के अंदर आ जाते थे। तो इस प्रकार से और ये कथाएं करते थे। साथ में गृहस्थियों को, समाज के लोगों को भविष्य का आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए विकास का मार्गदर्शन करते थे। सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का निवारण करते थे। और इसके साथ साथ जो नगर के अंदर गृहस्थी रहते थे, जो क्षत्रिय और वैश्य रहते थे, वो इन ज्ञान वृद्धों की, ज्ञानियों की, तपस्वियों की, अनुभव वृद्धों की, ज्ञान वृद्धों की सेवा शुश्रूषा करते थे। इनको खुश करने का प्रयत्न करते थे अपनी सेवा से, अपनी शुश्रूषा से, उनको खान पान अच्छा सुंदर देने से, और वो लोग तृप्त होते थे। और तृप्त का दूसरा शब्द आता है तर्पण। और ये सब ऋषि के तुल्य ही होते हैं, इसलिए इसको ऋषि तर्पण नाम दिया गया। गुरुकुल के अंदर भी जब यज्ञोपवीत दिया जाता था तब ब्रह्मचारियों को ये उपदेश दिया जाता था कि ये देखो, ये 3 धागे हैं, ये 3 ऋणों से उऋण होने का संदेश दे रहे हैं। वो 3 ऋण कौन से हैं जीवन के? ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ये समस्त तीनों ऋणों से उऋण होना है आपको। तो इसलिए एक प्रकार से यह भी जो है वो तर्पण की बात हुई, ऋषि तर्पण की बात। तो इस प्रकार से, और इसी के साथ साथ समाज के अंदर भी यज्ञोपवीत परिवर्तन करने की, बदलने की जो है वो परंपरा है। इसके साथ साथ हमारे देश में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उनके साथ ये देखा जाता है कि कुछ घटनाएं, कुछ कथाएं, कुछ दंत कथाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। और बहुत सारे पर्वों के साथ तो ऐसा हुआ कि वो दंत कथाएं जो हैं वो उस पर्व के ऊपर हावी हो गई। उन्हीं के द्वारा वो पर्व जो है वो जाना जाने लगा। इनका तो यही स्थिति जो है वो इस पर्व के साथ हुई। कुछ घटनाएं, कुछ कथाएं, कहीं रामायण काल की बाली की कथा जुड़ गई, कहीं ये घटना जो है वो हो गई कि चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह राजा थे। गुजरात में एक इस्लामी जो है नवाब था, बहादुर शाह, उसने महाराणा संग्राम सिंह के ऊपर हमला किया, चित्तौड़ को विजय करने की सोची। भयानक घोर युद्ध हुआ दोनों के बीच में। और महाराणा संग्राम सिंह के शरीर के ऊपर 80 घाव हो गए, इसीलिए उनको राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उन्होंने बहादुर शाह को परास्त कर दिया। किंतु शरीर पर 80 घाव थे, वो घाव रिसने लगे, शारीरिक कष्ट बढ़ गया, उसी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी थी कर्णावती, कहीं कर्णावती नाम आता है, कहीं कर्मावती नाम आता है, जो भी नाम आप स्वीकार करें स्वीकार कर लीजिए। जब उसके हाथ में बागडोर आई और उसने अपने दूसरे पुत्र को जो है राजगद्दी पर बैठाया, वो कुशल नेतृत्व तो नहीं दे सका, शासन ढंग से नहीं कर सका, अव्यवस्था फैल गई। और इसका पता बहादुर शाह को फिर लगा। उसकी गिद्ध दृष्टि जो है चित्तौड़ पर थी, उसने फिर आक्रमण करने का निश्चय किया।
कर्मावती को जब इस बात का पता लगा, उसने आसपास के राजपूत राजाओं से सहायता मांगी और सबने सहायता दी भी। लेकिन वो एक बहुत कुशल नेत्री थी, कुशल महारानी थी। वो कहीं से कोई जो है खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। तब उसने दिल्ली के राजा हुमायूं को, जो स्वयं मुसलमान था, उसके पास राखी भेजी और कहा, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, आप मुझको अपना बहन मान करके मेरी रक्षा करें। हुमायूं ने भाव विह्वल हुआ, अपनी सेनाएं लेकर के आया और बहादुर शाह इसके अंदर जो है परास्त हुआ। और इसी घटनाओं के, इन्हीं कथाओं के आधार पर इसका नाम जो है रक्षाबंधन पड़ा। अब होता क्या है कि जो घटनाएं होती हैं वो, जैसा मैंने कहा, पर्वों के ऊपर हावी हो जाती हैं। दशहरे के अंदर एक परंपरा चल गई, रामलीला होने लगी, राम का वध जो है विजयदशमी वाले दिन होने लगा, रावण का वध होने लगा राम के द्वारा। तो ये माना जाने लगा कि राम ने विजयदशमी के दिन रावण का वध किया था। दीपावली पर यह मान्यता हो गई कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था, जबकि ये दोनों बातें गलत हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से चाहे वाल्मीकि रामायण देख लीजिए, उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस महीने में ना तो राम की विजय हुई, न राम ने वध किया, न राम का युद्ध हुआ, न राज्याभिषेक हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये दंत कथाएं, ये घटनाएं हावी हो जाती हैं। तो वही बात जो है सारे पर्वों के बारे में। अगर हम पर्वों को की दृष्टि से देखें तो एक कुछ पर्व तो वो होते हैं जो स्थान विशेष से संबंधित होते हैं। जैसे हम कर्नाटक में रहते हैं, यहाँ पौराणिक जगत का एक विशेष पर्व अभी कुछ लगभग 1 महीना पहले मनाया गया, वर महालक्ष्मी, महावर लक्ष्मी ऐसे कुछ करके, ये यहाँ का विशेष पर्व है। कल गणेश चतुर्थी मनाई, ये महाराष्ट्र का पर्व है, पौराणिक जगत का विशेष पर्व है। कर्नाटक में भी इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पंजाब में चले जाएं तो वहां बैसाखी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो हर क्षेत्र का कुछ अपने विशेष पर्व होते हैं। कुछ राजस्थान के पर्व होते हैं, कुछ यूपी के पर्व होते हैं, कुछ बंगाल के पर्व होते हैं, कुछ आसाम के पर्व होते हैं, लेकिन वो उस स्थान विशेष से ही ज्यादातर संबंधित होते हैं। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो विशेष वर्ग के द्वारा, वर्ण के से संबंधित कर दिए जाते हैं, विशेष आश्रम से संबंधित कर दिए जाते हैं। जैसे विजयदशमी कहने लगे कि ये क्षत्रियों का पर्व है, दीपावली को कहा जाने लगा ये वैश्यों का पर्व है। यद्यपि दीपावली एक प्राकृतिक पर्व है, फसल का पर्व है, सबका पर्व है, नया अन्न सब खाते हैं, शारदीय नवश्रेष्ठी नाम है। लेकिन वही बात, वो घटनाएं, वो तथाकथित घटनाएं, तथाकथित गदंत कथाएं, वो जुड़ जाती हैं और वो हावी हो जाती हैं जन सामान्य के अंदर, और वो उसी नाम से उसको पुकारने लगते। लेकिन श्रावणी का विशेषता ये है कि ये समस्त एक क्षेत्र के साथ बंधा हुआ पर्व नहीं है। यह संपूर्ण एक प्रकार से विश्व के द्वारा, और भारत का तो विशेष रूप से वैदिक पर्व है ये, क्योंकि यह पर्व पढ़ने पढ़ाने से संबंधित है, स्वाध्याय से संबंधित है। स्वाध्याय का महत्व तो सबको स्वीकार करना पड़ता है। यह वेद का पर्व है, यह ज्ञान का पर्व है। तो इसलिए इस पर्व को किसी स्थान विशेष के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और इसके साथ साथ ये समस्त वर्णों का पर्व है, समस्त आश्रमों का पर्व है। ये इस पर्व की जो है विशेषता है। यह, जैसा मैंने कहा कि यहाँ ये ज्ञान का पर्व है, वहां उसके साथ साथ ये समस्त वर्णों का पर्व है। समस्त वर्णों का पर्व इसलिए है
जैसे मैंने कहा, नगरों के अंदर क्षत्रिय और वैश्य निवास करते थे, तो दो वर्ण यहाँ पर थे जो व्यवस्थाएं करते थे इस पर्व की, कथाओं की, पारायण की, यज्ञों की। ये सब इनके यजमान होते थे। और इसके साथ साथ जो ब्राह्मण थे, जो गुरुकुल के अंदर आते थे, या जिनको ब्राह्मण के स्तर का माना जाता था, ऋषि और मुनि, वो सब जो है नगरों में आते थे। वो इनके अधिष्ठाता होते थे कार्यक्रमों के। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के लिए समान रूप से महत्व का ये पर्व है। चारों आश्रमों का पर्व है। अपने मनुष्य जीवन को वैदिक संस्कृति में 4 भागों में मनुष्य जीवन को बांटा गया। 4 पड़ाव जो है निर्धारित किए गए। और वेद ये मानता है, हालांकि मध्यकालीन के अंदर अकर्मण्यता आ गई, अकर्मठता आ गई, लोगों ने निजी स्वार्थ के अंदर लोगों को आलसी बना दिया और कहा जाने लगा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सब केरा दाता राम, के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिरा था। वेद चरे वेती का जो है संदेश देता है। योगी राज कृष्ण सदैव कर्म में कर्मठ बने रहने का जो है आदेश देते हैं। तो ये चरे वेती का जो संदेश है, वो इसके अंदर हमको जो है इस पर्व के अंदर हमको मिलता है। तो ये चरे वेती का अर्थ क्या है कि पूरे जीवन में हमको श्रम करना है। अब इस जीवन के हर भाग के अंदर श्रम का प्रकार अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार की मेहनत होती है, इसलिए 4 भागों में बांटा गया और इसका नाम आश्रम रखा गया, जो श्रम से युक्त हैं। अब हर आश्रम में श्रम का प्रकार अलग अलग होता है, चारों प्रकार के। तो 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रमों में मनुष्य के जीवन को विभक्त किया गया। अब उसमें उसके अनुसार श्रम करने की बात कही गई। वैदिक युग को अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि ये वनों की प्रधानता स्वीकार की गई, लेकिन समय आगे बढ़ता चला गया। समय में परिवर्तन हो चला गया, मान्यता बदलती चली गई। क्या हुआ कि नगरों का विकास होने लगा, नगरों का फैलाव बढ़ता गया, शहरीकरण प्रारंभ किया गया, सारी दुनिया शहर में आने लगी, शहरों का आकार बढ़ता गया, नगर के महानगर बने, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बने, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज बने, और इससे ये बढ़ते चले गए। हमारा बेंगलोर भी उसी श्रेणी के अंदर है। और क्या विशेषता है, कौन सा नगर अच्छा जाने लगा, जिसके अंदर 30-30, 40-40, 50-50 मंजिल के अपार्टमेंट हो, भवन हो, जिसका फैलाव 80-90 किलोमीटर तक हो। अब वो फैलाव तो शहर बने, कंक्रीट के जंगलों के रूप में बढ़ते चले गए, और वन जो है समाप्त हो गए, वन तो कटने शुरू हो गए। जब वन कटने शुरू हो गए तो वनों के अंदर जो चीजें स्थापित थी इनकी हानि होने लगी। आज से 6-7 दशक पूर्व तक शहर के चारों तरफ ही सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस खोले जाते थे, ताकि शहर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से जो है वो दूर रहे, वास्तविक उस जो है शिक्षा जो है प्राप्त कर सकें, दक्षता प्राप्त कर सकें। लेकिन जो शहर के बाहर थे, बाहरी छोर पर थे, अब वो शहरों के अंदर समाहित हो गए। तो ये एक परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, जिससे वर्ण प्रभावित हुए, आश्रम प्रभावित हुए, पूरी बसावट जो है वो प्रभावित हो गई।
और शहरों की तरफ सबका आना शुरू हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। अब उसके अंदर व्यवधान पड़ा, जो हमारे पर्वों की मूल धारणा थी उसके ऊपर प्रहार हुआ, हमारे आश्रम पर जो है वो प्रभावित हुए। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम। हालांकि कुछ मूल धारणाएं वही रही, लेकिन फिर भी कुछ विकृति आई। प्रारंभ में वैदिक युग के अंदर जो ब्रह्मचर्य आश्रम था उसका उद्देश्य मनुष्य के जीवन का निर्माण करना था, ज्ञान प्राप्त करना था, दक्षता प्राप्त करनी थी, अपने आप को गृहस्थ आश्रम के लिए तैयार होना, तैयारी का ये आश्रम था। और ये सब ज्ञान, अनुभव, समझ, अंडरस्टैंडिंग, दक्षता, ये सब प्राप्त करने के लिए एक धारणा थी कि इन सब के लिए तप की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। तो ये मूल भावना थी कि सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतो सुखम। सुखार्थी एक त्यजेत विद्या, विद्यार्थी एक त्यजेत सुखम। कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। इसलिए अगर इस आयु में सुख चाहते हो तो विद्या प्राप्त नहीं होगी, विद्या को छोड़ दो, उसकी आशा छोड़ो। विद्या चाहते हो तो सुख को त्यागना पड़ेगा। अब जीवन की तैयारी होती है तो तपस्या चाहिए, इसके अंदर त्याग चाहिए, मेहनत चाहिए, श्रम चाहिए। तो क्या था कि भाई चने खाओ। अब जिसने चने खाए हों एक निश्चित आयु में और उसके पश्चात जब कर्म क्षेत्र में पहुंचे और उसको विशिष्ट भोजन मिले खाने के लिए, मोहन भोग मिले, 56 भोग मिले, तब उसको सुख प्राप्त होता है। जो तख्त के ऊपर सोया हो, जिसने शिला का जो है वो सिरहाना लगाया हो और फिर वो कर्म क्षेत्र में तैयार होकर के जाता है और उसको जो है मुलायम गद्दे मिले, सोफे मिले, डनलप के गद्दे मिले, तब उसको सुख। तो धारणा आज भी यही है जो पहले धारणा थी। आज पहले क्या था, ये व्यक्ति के निर्माण का आश्रम था, तो इसलिए वो पहले भी इस बात को स्वीकार किया जाता है, शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित थी। आज भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, और जब चाइल्ड सेंटर्ड होता है तो चाइल्ड खुद भी अपने आप में ही सेंटर्ड होता है, स्वयं अपने आप में केंद्रित होता है। तो पहले भी बाल केंद्रित था, ब्रह्मचारी केंद्रित था, आज भी विद्यार्थी केंद्रित है शिक्षा। दोनों तरफ हम देखते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका ध्यान अपनी तरफ होता है, अपनी शिक्षा के ऊपर होता है, अपने गुरुकुल की ओर होता है, अपने अध्यापकों की, अपने आचार्यों की ओर होता है, अपने पाठ्यक्रम, अपने मेरी पुस्तकें, मेरी कापियां, मेरी किताबें, मेरा एग्जामिनेशन, मेरी परीक्षाएं, मेरी एक्टिविटीज, सारी चीजें मैं अपना स्वार्थ की तरफ जो है केंद्रित होता है। आज भी वही स्थिति है। यद्यपि आज अनेकों मान्यताएं गलत जो हैं, जब ब्रिटिश सत्ता आई तो उन्होंने हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए अनेकों बातों का समावेश किया, लेकिन मूल धारणा जो इस आश्रम की थी वो नहीं बदल सकती। दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम भी आज हमको दिखाई देता है, हालांकि बहुत सारी विकृतियां हैं। जब तैयार हो जाता है, कर्म क्षेत्र में आता है, शिक्षा समाप्त करता है, फिर भी स्वयं अपने पर केंद्रित होता है कि मेरा को कौन सा प्रोफेशन होगा, मुझे किस लाइन में जाना है, मुझे कौन से कॉम्पिटिशन देने हैं, मुझे कौन से इंटरव्यू देने। लेकिन जब इन सब को पार कर लेता है फिर वो गृहस्थ की ओर बढ़ता है, उसका विवाह होता है। जब विवाह होता है तो एक की जगह 2 बन जाता है, दंपति हो जाता है, फिर संतान होती है, फिर परिवार बनता है, परिवार का विस्तार होता है, परिवार समाज से जुड़ता है, इसलिए वो समाज से जुड़ता है तो उसका जो स्वयं का स्वार्थ है वो नगण्य हो जाता है, और ये परिवार और समाज ये प्रमुख हो जाता है। अगर हम यूं माने परिवार को कि परिवार एक जैसे कि ग्राफ के अक्षों की तरह से, एक्सिस की तरह से है, जैसे गणित के अंदर ग्राफ समझाया जाता है, ग्राफ बनाए जाते हैं, तो ग्राफ में बीच में
दो अक्ष हैं, एक दूसरे को लंबवत काटती है, खड़ी होती है, पड़ी होती है, बीच में दंपत्ति है। अब दाहिनी ओर की जो अक्ष है वो पति से संबंधित है, पति के माता हैं, पिता हैं, पति के नाना हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, पति के जितने रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वो दाहिनी तरफ की अक्ष में। बाईं तरफ की अक्ष में पत्नी के हैं, पत्नी के सारे रिश्तेदार हैं, सारे मित्र हैं। अगर हम ऊपर की ओर चलें तो दंपत्ति से अधिक आयु के होते हैं, मामा, पिता हैं, माता हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, मामा हैं, दादा हैं, ये सब ऊपर की तरफ चलते हैं। और नीचे अपने से नीचे की आयु के अंदर होते हैं, जिसमें अपनी संतान होती है, भतीजे होते हैं, भांजे होते हैं। इन सब के विकास के दायित्व जो है वो गृहस्थी के ऊपर होता है। आज के विवाह में, आज की गृहस्थी में बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं, लेकिन ये आश्रम आज भी हमको दिखाई दे। लेकिन यह जो वनों का समाप्त होना शुरू हुआ, इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो पड़ा वानप्रस्थ। अगर हम चौथा आश्रम देखें तो चौथे आश्रम में एक बात तो महर्षि दयानंद ने विशेष रूप से कही थी कि सन्यास तो उन्हीं को धारण करना चाहिए जो वैराग्य से युक्त हो जाए। आज हमको सन्यास आश्रम दिखाई देता है, सन्यासी दिखाई देते हैं, और आर्य समाज के क्षेत्र में तो विशेष रूप से सन्यासी हो गए स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दर्शनानंद, आनंद स्वामी जी, महात्मा आनंद भिक्षु जी, अभेदानंद, स्वामी स्वतंत्रतानंद, जगदीश्वरानंद, कितने बड़े बड़े सब कुछ अपना त्याग करके सन्यास आश्रम को ग्रहण किया। सन्यास के आदर्श को जिन्होंने जिया, जिन्होंने निभाया। लेकिन इस सन्यास दूसरे भी सन्यासी दिखाई देते हैं जो त्याग को, वैराग को, विरक्ति को, अपरिग्रह को लेकर के आते हैं सन्यास के अंदर, वो सन्यासी होते हैं। लेकिन आजकल ऐसे सन्यासी मिलेंगे जिनके आश्रम बड़े भारी जो है साम्राज्य स्थापित मिलेंगे, वहां पर अरबों खरबों की संपत्ति उनके साथ होगी, संपत्ति होगी, भोग विलास के साधन हो जाते हैं, और फिर वो अपने मार्ग से पृथक हो जाते हैं, और वही सन्यासी फिर जेलों के अंदर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सन्यासियों का। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे समाज के अंदर सन्यास आश्रम जीवित तो है, दिखाई तो देता है, लेकिन वानप्रस्थ जो है वो पूरा नष्ट हो चुका, पूरा लुप्त हो चुका है। वानप्रस्थ में दिखाई नहीं देता। और यदि हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें श्रावणी का, तो श्रावणी के अंदर यदि सबसे अधिक महत्व है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का है होना चाहिए, तो वो वानप्रस्थियों का होना चाहिए। वानप्रस्थी धुरी है, और वो आश्रम आज जो है लुप्त हो चुका है। क्यों लुप्त हो चुका है? क्योंकि हम जो हैं आज गृहस्थ में फंस गए हैं। हमारा गृहस्थ से निकलने का मन नहीं करता। परिवार का मोह तथा राग हमको गृहस्थ से बाहर निकलने नहीं देता। उसमें हमारी आदतें खराब हो जाती हैं। विवाह के समय जब वर वधू घर में आते हैं, वर वधू के साथ अपने घर में प्रवेश करता है, तो उस समय ससुर जो है वो वेद के मंत्र के द्वारा उसको आशीर्वाद देता है, और उस वेद मंत्र का अर्थ यह है कि हे पुत्र वधू, तुम अब इस परिवार की साम्राज्ञी हो, तुम्हारा शासन है। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है कि वो नहीं छूटती। सास ससुर से सत्ता छूटती नहीं, तो एक खींचातानी शुरू हो जाती है, और नतीजा क्या होता है? जो आदर्श परिवार की स्थिति होती है वो विकृत हो जाती है। पिता में और पुत्र के अंदर अनबन हो जाती है। सास ससुर के तो किस्से आपको पता है कि एक परिवार था, सास थी, उसके बराबर में दूसरा परिवार थी, वहां भी एक सास थी। सास गई मंदिर, पीछे दूसरी उसकी सहेली आ गई। जब आई तो पुत्र वधू ने, बहू ने कहा, आइए माता जी, कैसे आना हुआ? सासू जी तो मंदिर गई हैं, थोड़ी देर लगेगी उनको आने में, कोई काम हो तो बताइए। उन्होंने कहा जी कि मुझे तो थोड़ा सा दही चाहिए, दूध को जमाना है, दही बनाना है।
बहू अंदर गई, रसोई में गई, वापस आई, कहने लगी माता जी दही तो आज खत्म हो गया। वो चल दी, बोले कोई बात नहीं, कहीं और से व्यवस्था करती हूँ। रास्ते में वो सासू जी मिल गई, पूछा, बताया, भाई तुम्हारे घर गई थी, क्यों गई थी? कि थोड़ा दही लेना था। बहू ने कहा दही नहीं है। बहू अंदर रसोई में गई, वापस आई, कहा दही नहीं है। तो ऐसी बात है, चलो मेरे साथ। भाई जाकर अंदर गई, रसोई से वापस आई, फिर कहा बहन जी दही तो नहीं है, खत्म हो गया। बोले ये बात तो तुम्हारी बहू ने कह दी थी। बोले बहू कौन होती है कहने वाली, सास तो मैं हूं। तो ये स्थिति जो होती है, ये बड़ी दुखदाई जो है होती है। ये सत्ता का मोह हमको बड़ी दयनीय से हमारे वैदिक परंपरा ने, वैदिक संस्कृति ने प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित आयु, एक निश्चित अवधि प्रदान की। वहां आपको वहां पर रहना, जितना बात ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि है उसमें वहां रहना, जितनी गृहस्थ की अवधि हो, 2, 3, 4 वर्ष ऊपर नीचे हो जाएं उसकी अलग बात है। हम सेवा करते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो सेवानिवृत्त होते हैं, कहीं 55 पर रिटायर होते हैं, कहीं 58 पर रिटायर होते हैं, कहीं 60 पे होते हैं, कहीं 62 पे होते हैं, कहीं 65 पे होते हैं। लेकिन निश्चित अवधि के बाद आपको वो क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको दुख होगा, क्लेश होगा, कष्ट होगा। तो ये आपको जो है छोड़ना पड़ेगा। आप किसी धर्मशाला में जाएं, वहां का नियम होता है कि बस 7 दिन रह सकते हैं, 10 दिन रह सकते हैं, आप रह लिए, आपका काम नहीं हुआ। तो मैनेजर ने कहा साहब और 2, 3 दिन रह लो। 2, 3 दिन की आपने और महाजत ले ली, उसने किराया डबल कर दिया, आपका फिर काम नहीं हुआ, फिर आपने जो है आगे की बात करी, उसने किराया दिया, और एक दिन उसने कुछ स्वीकार नहीं किया और उसका सामान उठा करके जो है दरवाजे पर रख दिया, सड़क के ऊपर रख दिया। तो ये स्थिति ना आए इसलिए स्वयं ही स्वेच्छा से, प्रसन्नता से जो है, जो अवधि है उस अवधि को पार करके आपको दूसरे क्षेत्र के अंदर चला जाना जो है ये आवश्यक होता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, और दूसरा पक्ष क्या है कि यह जो है इस आयु को आजकल वरिष्ठ नागरिक की आयु कहते हैं। अभी कल जो है वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है मनाया गया, इसको 2 बातों में रखा गया। अब जो आदमी की आयु बढ़ती है, वृद्धावस्था की, वो आगे की ओर अग्रसर होता है, तब कात्यायन ने जीवन के 6 अंग बताए हैं। पहला उत्पन्न होना, दूसरा अस्तित्व में आना, तीसरा प्रगति करना, विकास करना, बढ़ना, चौथा स्थिर होना, फिर उसके बाद जो है क्षय होना, नष्ट, और फिर उसके बाद नष्ट हो जाना। यही अवस्था प्रत्येक जीव की होती है। पहले उत्पन्न होता है, आत्मा शरीर से मिलती है, फिर शरीर पूरी तरह से बनता है, फिर उसका विकास होता है, फिर वो यौवन अवस्था, एक निश्चित यौवन अवस्था तक वो स्थिर बना रहता है, और फिर शरीर यह क्षय की ओर चलता है, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, आंख देखना कम कर देती है, कान सुनना कम कर देते हैं, मांसपेशियां, तंतु जो है वो निर्बल हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऐसी स्थिति आती है शरीर के अंदर। तो ये एक स्थिति, दूसरा पक्ष भी इस आयु का हमारे सामने है। लेकिन वो जो परमपिता परमात्मा है, वो एक चीज में कमी करता है तो दूसरे चीज में बढ़ोतरी कर देता है, दूसरी चीज बढ़ा देता है। यह भी जो आयु है, ये 2 शब्द आते हैं इसके अंदर। एक आता है वृद्धावस्था और एक आता है जरावस्था। जब झड़ना शुरू हो जाए आदमी, वो जरावस्था होती है। और वृद्धि सकारात्मक है कि आपकी आयु बढ़ गई, वृद्धि हुई, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, आपने बहुत सारे जीवन में खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए, ये आप अनुभव वृद्ध हो गए, आप आयु वृद्ध हो गए, आप ज्ञान वृद्ध हो गए, आप कौशल वृद्ध हो गए। इसका जो है आपको उपयोग करना चाहिए इस जीवन के अंदर। क्यों? इसमें अनेकों उत्तरदायित्वों से, गृहस्थ के उत्तरदायित्वों से आप पीछा छुटा लीजिए और इस ओर जो है ध्यान दीजिए। और जो बुढ़ापा है, इसका संबंध जो है वो मन के साथ विशेष रूप से होता है। जो गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के अधिष्ठाता हुए पंडित नरदेव,
उनके एक शिष्य सुरेश चंद जी 80 वर्ष की आयु में पंडित नरदेव से मिलने के लिए शिष्य पहुंचे उनके घर। साथ में मित्र थे डॉक्टर अनंतानंद जी, आयुर्वेदाचार्य। देखा कुटिया के अंदर तख्त के ऊपर बैठे हुए कार्य कर रहे हैं। जब दरवाजे पर पहुंचे, धीरे से उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने मुझे पहचाना? गुरुजी ने देखा कि आयु का असर था, पहचानने में थोड़ा समय लगा, लेकिन एकदम जो है बच्चे की तरह से उछल करके तेजी के साथ जा करके और आलिंगन कर लिया अपने शिक्षिकारी सुरेश, तूने तो कमाल कर दिया, तू तो कितना सुंदर लिखता है, तू कितना अच्छा लेखक बन गया, तो कितना अच्छा व्याख्यान देता है, तूने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। उनके निरंतर कार्य करने को देख करके, उनके अंदर उस स्फूर्ति को देख करके अनंतानंद जी ने कहा कि पंडित जी, 80 वर्ष की आयु में भी आप ये काम कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा आयु का संबंध मन से होता है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अति वृद्ध आयु के अंदर होंगे लेकिन फिर भी युवा से दिखाई देते हैं, और ऐसे भी मिले जिनकी आयु तो युवावस्था की होगी और वो वृद्ध 70-80 वर्ष के दिखाई देते हैं। ये मन से है। एक लेखक ने कहा है, जब हरी हरी घास में आप जो है वो हरी हरी घास को देख करके, प्रातःकाल सूर्योदय पर सूर्य के उषा की रश्मियां देख करके, नदी की धारा की कलकल देखते हुए, झरने के गिरते हुए पानी का झरझर देखते हुए, पपी कोयल की कुह को सुन करके, पपी के पी पी सुन करके जिस व्यक्ति को आनंद आना बंद हो जाता है, समझो वो बुढ़ापा उसके उम्र में दस्तक दे चुका है। अब इसकी तरफ से ध्यान हटा करके शारीरिक उसकी तरफ से मानसिक शक्ति की ओर, आत्मिक शक्ति की ओर, सेवा की ओर, परोपकार की ओर जब मनुष्य अपना जीवन लगाता है, तब वो जो है वानप्रस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करता है। वो वानप्रस्थ के अंदर प्रवेश करता है और उस स्थिति में वो कार्य कर लेता है जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। अगर हम देखें कि विशिष्ट कार्य करने वाले कार्यों की और कार्य करने वालों की अगर हम एक सूची बनाएं, और एक सूची वो बनाएं जो वृद्धावस्था के अंदर जिन्होंने काम किए हैं, रिमार्केबल काम किए हैं, विशिष्ट काम किए हैं, और उनको उस सूची में से हटा दें तो शेष सूची बहुत छोटी रह जाती है। पंडित दामोदर सातवलेकर ने 75 वर्ष की आयु में वेदों का कार्य किया। बेंगलोर के सुधाकर विष्णोई 123 वर्ष की आयु प्राप्त की, अंत समय तक प्रवचन करते रहे, कन्नड़ के अंदर वेदों का भाष्य किया। स्वामी श्रद्धानंद ने 60 वर्ष की अवस्था के अंदर शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ किया था। दर्शनानंद ने 60 वर्ष की आयु के बाद दर्शनों की व्याख्या की। नारायण स्वामी ने बुढ़ापे के अंदर संस्कृत पढ़ना सीखी और फिर उपनिषदों की कितनी सुंदर रोचक मनोवैज्ञानिक व्याख्या लिखी, पढ़ करके मन मुग्ध हो जाता है उनके उपनिषदों को पढ़ करके। H.W. लॉन्गफेलो की श्रेष्ठ रचनाएं उसके बुढ़ापे की। कीटो ने 80 वर्ष की उम्र में यूनानी सीखी। गेटे ने 90 वर्ष की उम्र में कैरेक्टर ऑफ मैन पुस्तक लिखी। हेम्बल्ट ने 90 वर्ष में जो है वो विज्ञान पढ़ना शुरू किया। ग्लास्टन 83 इयर्स की एज में जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, और अपने मोरारजी देसाई 85 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने। राजगोपालाचारी ने इस तीसरे भी पड़ाव में जीवन के रामायण और महाभारत के ग्रंथ लिखे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। गीतांजलि पर गीतांजलि उनकी आयु वर्ष जो आयु थी, बाद की आयु थी, उस समय लिखी हुई रचना है। टॉल्स्टॉय ने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां उनके तीसरे चौथे पड़ाव की लिखी हुई जो है वो रचनाएं हैं। मैरी सोमरफील्ड ने 89 इयर्स की ओल्ड में एटॉमिक एंड माइक्रोस्कोपिक साइंस नाम की पुस्तक लिखी। पहले का इतिहास देखिए, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य 125 वर्ष की उम्र के अंदर जो है महाभारत के जैसे महान युद्ध में कौरवों के प्रधान सेनापति बने। तो यह जो वानप्रस्थ का कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे इसकी वानप्रस्थ की धारणा है। उस धारणा को अगर हम ग्रहण करते हैं तब वास्तविक रूप से जो हमारा प्रमुख पर्व है वो श्रावणी, उसको बल मिलेगा।
वो सही ढंग से जो है मनाया जा सकेगा। इसलिए आज ये प्रश्न आता है कि वन खत्म हो गए, वानप्रस्थ आश्रम नहीं है, जाएं, बीमार पड़ जाएं, फिर परिजनों को बुला लेते हैं। तो केवल जंगल में जाना ही वानप्रस्थ नहीं है। वानप्रस्थी के गुणों को धारण करना, जिसके अंदर विरक्ति, उसमें गृहस्थावस्था में क्या आती है? आसक्ति होती है, यहाँ विरक्ति होती है। दूसरा, त्याग आना चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए। जब गृहस्थी चलानी होती है तो परिग्रह भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ अपरिग्रह। तो इन गुणों को धारण करके जब मनुष्य आगे चलता है, तब जो उसकी मजबूरियां हैं, जो नकारात्मकता है जीवन की, शरीर की, वो समाप्त हो रही है। इसीलिए ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, और वो मंत्र कहता है, मृत्यो पदम योपयंतो तदैव द्रागीय आयु प्रतिरम दधाना आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवतु यज्ञासः। वेद मंत्र जो है वो उपदेश देता है, आदेश देता है, संदेश देता है, हे भाइयों उठो, जो मौत का पैर है उसे परे धकेल दो, श्रेष्ठ लंबी आयु को धारण करो, धन धान्य तथा प्रजा से फले फूलो। तो ये वानप्रस्थियों के लिए होता है, प्रजा से फला फूलना, धन धान्य से प्रजा से युक्त होना, प्रजा से शुद्ध और पवित्र और परोपकार परायण बनो। तो यह वेद का मंत्र हमारे जीवन के तीसरे पड़ाव के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। परिस्थितियां बदल जाती हैं, उन परिस्थितियों के अनुकूल होकर के हमें अपने धर्म को, जो हमारी संस्कृति है, उसको अपनाना चाहिए, ताकि हम सकारात्मक ढंग से, हम प्रभावकारी ढंग से अपने वैदिक पर्वों को मना सकें। श्रावणी को वास्तव में श्रावणी उपाक्रम ऋषि तर्पण के रूप में मना सकें, और ये तभी होगा जब हमारे सारे आश्रम स्वस्थ होंगे, सबल होंगे, सुकृत करने वाले होंगे, सार्थक होंगे। तो हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अंदर ही, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने एक प्रार्थना लिखी बंगला के अंदर, क्या उसका अर्थ ये है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी परिस्थितियों को बदल सकूं, परिस्थिति ना बदल सकूं तो उन परिस्थितियों में रहूं, और तब तक रहूं जब तक अपनी परिस्थिति ना बदल लूं। तो वो हम जो है धारण कर सकें, हम अपने प्राचीन वैदिक वांग्मय को अंगीकार कर सकें, वैदिक निर्देशों का पालन कर सकें, और बड़ी प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ अपने पर्वों को मना सकें। ईश्वर हमको ऐसी शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। ओम। नमस्ते भटनागर जी। नमस्ते। सब आर्य बंधुओं को मेरी ओर से नमस्ते। सबका अभिवादन करते हुए भटनागर जी का धन्यवाद करती हूँ। श्रावणी उपाकरण के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से सभी आश्रमों का संबंध जोड़ते हुए सभी इस श्रावण जो चतुर्मास है उसके पर्वों पर प्रकाश डाला। धन्यवाद करते हुए सबको एक सूचना देना चाहूंगी कि अगले सप्ताह रविवार को हम अपना गायत्री महायज्ञ अपनी आर्य समाज में करेंगे। इसी तरह वो भी ऑनलाइन ही होगा। तो जो लोग उस यज्ञ में अपने घरों में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो अपने घरों में उसके साथ साथ यज्ञ का आयोजन करके, और पंडित जी वहां मंत्र पाठ करेंगे। घरों में बैठकर हम सब अपने अपने घरों में मंत्र पाठ करके, और अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो आहुति देंगे। अगर हम किसी कार्य